सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और ये सिर्फ जो नोटंकी करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इनका दोगलापन भी है, ये एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे काम करते हैं। इनके दरअसल वो नारा नहीं, वो चेतावनी थी, बेटी को बचाना किनसे, इनसे ही तो बचाना है। अगर न्याय अगर किसी और पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी का होता या किसी भी और अपोजिशन में पार्टी जो बैठी है उनका मंत्री होता तो अभी तक उसके घर में ईडी या सीबीआई बुला दी जाती। फिर महिला पहलवान साथ में छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी, सेक्सुअल हरिसमेंट करने की कोशिश करी और कुछ महिला के साथ में किया भी, तो उस पर FIR दर्ज कराने के लिए आए थे। ये तो गुंडों की सरकार होगी, एक का एक। इन्होंने तो घर बसाया नहीं किसी ने, दूसरे के घर के ऊपर उजाड़ने पर लग रहे से। बीजेपी सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है, FIR नहीं की है, जबकि उन लोग हमारी महिला रेसलर्स के पास वीडियोस जैसे पुख्ता सबूत भी मौजूद है। आरोपी खुद बीजेपी का एक बड़ा सांसद है, बड़ा नेता है, इसलिए बीजेपी इस मसले पर चुप्पी साधे है। तो लगातार जो है नौजवान से लेकर चाहे वो छात्र हो, वो तमाम लोग यहाँ जंतर मंतर पे पहुँच रहे हैं और किस तरह से जो है देश के पहलवानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जुड़ते हैं इनके साथ, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रजीत है। हम लोग दिशा छात्र संगठन नौजवान भारत सभा की तरफ से आए हैं। किस तरह से आप लोग अपना समर्थन पहलवानों के साथ दे रहे हैं? हम लोग जिन इलाकों में रहते हैं, जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में बात लेके जा रहे हैं कि सरकार का जो अन्याय है उसके खिलाफ पहलवानों के समर्थन में आगे आना चाहिए। दूसरा, सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो नीति है वो यही है कि फूट डालो, राज करो और अपने वोट हासिल करो किसी भी तरीके से। आज जो ये बाहुबली है, 45 मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हैं, ये गोंडा के इलाके में इसका प्रभाव है, इसीलिए बीजेपी इस पर एक्शन नहीं कर रही है कि इसका वोट बैंक ना खिसक जाए। तो हमें लगता है कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और ये सिर्फ जो नोटंकी करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो यानी कि साफ तौर पे जो है सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि 24 में चुनाव होने वाला है, कहीं इनका जो वोट बैंक है वो न खिसक जाए। बिल्कुल पूरी तरीके से यही बात है। अगर वोट बैंक खिसकने का डर नहीं होता तो 3 महीने पहले ही उस पर कार्रवाई हो गई होती है। ये जो लड़कियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, तमाम जो महिला पहलवान हैं, बजरंग पुनिया जैसे पहलवान है, जो जिनके इतनी जिनकी मतलब देश के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके मेडल लेके आए हैं, अगर वो अगर गलत होते तो इसकी संभावना ही बहुत कम है उनके गलत होने की। अगर उनको कुछ फ़ायदा दिखता, अगर उनको कुछ फ़ायदा हासिल करना तो योगेश्वर दत्त की तरह और बबीता फोगाट की तरह वो सरकार की गोद में बैठ गए होते। वो कोई मुद्दा अगर है तो जेन्युइन मुद्दा है और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। हम यहाँ पे दिशा छात्र संगठन नौजवान भारत सभा भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की ओर से जो यहाँ रेसलर्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको समर्थन देने के लिए यहाँ। योगेश भाई, ये बताओ, एक खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाता है और एक सांसद है जो देश को चलाने के लिए वो भी ज़रूरी है, तो क्या सांसद से बड़ा खिलाड़ी है या खिलाड़ी से बड़ा सांसद है? अगर सांसद इतना बड़ा है तो तभी तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और खिलाड़ी अगर इतना बड़ा है तो उनकी मांग अभी तक सुनी नहीं जा रही है, क्यों? यहाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी बात यहाँ पर ये मेन बात नहीं है। यहाँ पर जो बात है कि उनके ऊपर जो अगर वो पद पे बैठे हैं तभी तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इस चीज़ को मानते हैं? इसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई है। कार्रवाई भी नहीं हुई, इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, इसको तो मानते हैं और इसको भी मानते हैं कि आज पद का जो है उनको फायदा मिल रहा है और सबसे बड़ा फायदा तो उनको ये मिल रहा है। उनके साथ ये पूरी भाजपा सरकार जिसका चरित्र ये पितृसत्तात्मक मूल्यों को लेकर के साथ चलती है, एंटी वुमेन इनके सारे क्राइम्स होते हैं। अभी त्रिपुरा में कुछ दिन पहले इनका एक MLA था जो पौन देखते हुए पकड़ा गया था। तो ये इनकी करतूतें ये हैं। लेकिन आज जब इनका दोगलापन भी है, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे काम करते हैं। इनके दरअसल वो नारा नहीं, वो चेतावनी थी, बेटी को बचाना किनसे, इनसे ही तो बचाना है। अब ये सारे रेसलर, सारे एथलीट जब मेडल लेकर के आते हैं तो मोदी जी पहले भाग के पहुँच जाते हैं वहाँ पर तस्वीरें खिंचाने, चाय पिलाने, अपने खाना खिलाने। लेकिन अब जब आज यही रेसलर्स, यही एथलीट्स अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ सामने आए कि इनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी घटनाएं हुई है, लेकिन तब उनके ऊपर WFI का प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 3 महीने पहले भी रेसलर्स यहाँ पे आए, उनको सिर्फ ये कह दिया गया हाँ कमेटी बनाएंगे, जाँच करेंगे। कमेटी बनी, 5 मेंबर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, अभी तक साझा नहीं हुई है और वो मुद्दा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ तक मजबूर हो कि अब ये रेसलर्स वापस जंतर मंतर आने को जो जिस तरह से ये इतनी
गंभीर विषय है, इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की तो बिल्कुल कोशिश की जा रही है। भाजपा का काम ही यही है, वो अपने खिलाफ जो भी उनका जो चरित्र है वह जैसे सामने आने लगता है उसको दबाने की कोशिश करती है। आज पूरे मुद्दे को साइडलाइन करके वो तमाम आरोप लगाने के लिए सबसे सामने खड़ी, तो उनका तो पूरा जिस तरीके से काम करती है वो है ही यही, बांट करो राज करो, तो उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। मानते हैं कि सरकार जो है वो फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है, ये तो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है और आज आगे लेके जा रही है। पूरी राष्ट्रीय राजनीति पे देखें तो उस पर ये क्या कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारे करती है, क्षेत्र के नाम पे बंटवारे करती है, गौ हत्या, इन चीज़ों पे लेकर लव जिहाद, तमाम ये नौटंकियाँ करके लोगों को बांटने की कोशिश करती है। लेकिन जब वास्तविक मुद्दे आते हैं तब ये चुप हो जाते हैं। रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है या फिर स्त्री सुरक्षा की बात है, वहाँ पर ये चुप है, वहाँ पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये सवालों को छुपाने के लिए फालतू हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते हैं। ये देखिए, ये देश के युवाओं का सोच है, किस तरह से जो है ये केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए, देश की शान रहे पहलवानों को न्याय दो। आखिर क्यों नहीं उन लोगों को न्याय मिल रहा है? न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आज ये जो जिस पे आरोप लगा है बृजभूषण पे, वो शासक जो है भारतीय जनता पार्टी, उसी का ही आदमी है, इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर किसी और पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, आम आदमी पार्टी का होता या किसी भी और अपोजिशन में पार्टी जो बैठी है उनका मंत्री होता, तो अभी तक उसके घर में ईडी या सीबीआई बुला दी जाती। इनके मंत्री जो है या इनके जो समर्थक हैं जो भगवा झंडा लेके पूरा दिन सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, महिला विरोधी कमेंट्स लिखते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, वो जब बुलडोजर ये चलता है तब बहुत खुश होते हैं। जहाँ पे सच में न्याय दिलाने की मांग हो वहाँ पे इनका बुलडोजर कहाँ जाता है? क्यों नहीं आज बृजभूषण जो है उस पर एक भी कार्रवाई FIR तक दर्ज नहीं हुई? 3 महीने हो गए, आप बताइए, इतने संगीन आरोप इस पे लगे हुए हैं, यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, वो भी उन खिलाड़ियों के साथ। पहले तो आप ये समझिए कि आज कितना मुश्किल है विश्व पटल पर पहुंच पाना उन खिलाड़ियों का जिनको अच्छी डाइट नहीं मिलती है, अच्छी उनको खेल सुविधाएं नहीं मिलती है, मैट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, कोच नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बावजूद इतनी मेहनत करके ये खिलाड़ी हमारे लिए पदक लेके आते हैं, और पदक लाने के बाद इनके साथ क्या होता है? फोटो खिंचाने की बारी होती है तो ये मंत्री सबसे आगे पहुँचते हैं। सम्मानित भी तो किया जाता है, राष्ट्रपति भवन में बुला के, PMO मंत्रालय में बुलाकर भी तो सम्मानित किया जाता है। वो सम्मानित कम किया जाता है, अपनी फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाई जाती है, अपना चेहरा ज़्यादा आगे चमकाया जाता है। तो ये तमाम जो है ये देश के युवाओं के मुद्दे हैं, और ये जो लोग हैं अब खुलकर जो है पहलवानों का साथ दे रहे हैं। और लगातार जो है इन लोगों का केंद्र सरकार पे आरोप है कि सरकार आखिरकार क्यों अभी तक जो है बृजभूषण के खिलाफ जो FIR होने चाहिए वो भी नहीं हुई, ना ही उस पर कार्रवाई हो रही है। और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। किस तरह से सर देख रहे हैं, पहलवानों ने 4 महीने पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जब बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद जो है ये लोग अब दोबारा एक बार प्रोटेस्ट पे उतरे, और आज जो है 4था दिन है। देखो, जब ये जनवरी में आए थे यहाँ पे महिलाओं पहलवानों के साथ में जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, 6 बार के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दबंगाई दिखाई, बिन महिला पहलवान साथ में छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी, सेक्सुअल हरिसमेंट करने की कोशिश करी, और कुछ महिला के साथ में किया भी। तो उस पर FIR दर्ज कराने के लिए आए थे। उस टाइम पे कुछ पहलवानों ने इनके साथ में राजनीति करी, मैन बबीता फोगाट थी, इनको भगा करके गए हम तुम्हारा न्याय दिला देंगे, खेल मंत्री साथ में, तो इनको ले गए। लेकिन अब की बार ये आगे हैं, इनका कहना ये है पहलवानों का, जब तक बृजभूषण शरण पर FIR दर्ज नहीं होगी, बृजभूषण शरण जेल नहीं जाएगा, तब तक इसको हम धरने का नहीं उठाएंगे और सभी खापों का समर्थन के साथ रहेगा। क्या लग रहा है सर, अभी तक तो FIR हुई नहीं, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, कैसे देख रहे हैं आप? FIR ना करना ये बहुत गलत बात है। देखो, कोई भी किसी भी महिला के साथ में, किसी नागरिक के साथ में अगर कुछ भी घटना घटती है तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद में पुलिस अधिकारी जांच करते हैं, उसके बाद में न्यायालय का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अगर सरकार दबाव बना रही है पुलिस के ऊपर कि इनकी FIR ना दर्ज की जाए, बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के लिए शर्मसार करता है। भारतीय जनता पार्टी कानून से ऊपर होकर के बृजभूषण शरण को बचा रही है। ये भी कहा जाता है कि वो यूपी से आते हैं, और यूपी में तो जो है वहाँ के CM योगी हैं, और योगी जी खुद कहते हैं अगर आप यूपी में अपराध करेंगे तो इस चौराहे पर आप अपराध करेंगे और अगले चौराहे पे जो है पुलिस आपको पकड़ लेगी। क्या इस तर्ज पे काम हो रहा है? ये तो सिर्फ कहावतें हैं, कहीं ऐसा तर्ज नहीं है, कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो डायलॉग बाजी है। आप जाकर के यूपी में देखना, हर थाने में कितनी FIR दर्ज हो रही हैं,
वो तो कुछ उनके दुश्मन थे, अतीक अहमद अंसारी, वे उन्होंने मरवा दिए हैं। तो इस तरह से है, लेकिन इन न्याय न मिलना इन बहन बेटियों को ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धनवर जी, एक बात बताइए, जिस तरह से महिला खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, इस तरह से क्या कोई माँ बाप अपनी बच्ची को पहलवानी के लिए या किसी भी खेल में अगर शोषण हो तो भेजेंगे क्या? पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप और कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत। हम खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के, नेशनल खेले हैं, कैप्टनशिप करी है। और जो खिलाड़ी के हमने खूब अच्छी तरह से पता है कि आज जो ब्रिजभूषण ने ये करा है कि इसका ऊपर एक्शन तो आगे तो खिलाड़ी तो समझो पैदा ही नहीं होंगे। इनको हालात देखते हुए कोई अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालेगा। पर अब जो हालात इन्होंने जो बढ़ाए हैं ब्रिजभूषण ने, मुझे तो कुछ ऐसा शक नजर आ रहा है कि कभी ये काम ऊपर तक नहीं हो, ये काम ऊपर तक, अदरवाइज एक्शन क्यों नहीं लिया? राहुल गांधी पे 1 सेकंड में FIR लॉन्च हो जा, और इनका ये छोरी खुद लिख के राहुल के अगेंस्ट में तो ये भी कहा तो भाई दे, वो कौन सी चीज़ें उन छोरिया की लिस्ट दे, रहा लिस्ट भी आ ली, FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कल तक का इंतजार कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। अदरवाइज तो मगर हम सारे उत्तरी भारत को ये सारी खाप जो है डिसीजन लेकर बंद कर देंगी कति, और इंसाफ लेके छोड़ देंगे। ना हमने मुगलों को छोड़ा, ना अंग्रेजों को छोड़ा, ना हुनों को छोड़ा, ना पिछली सरकार को छोड़ा, ना इसी छोड़ा। सर, जिस तरह से महिला पहलवानों का ये भी आरोप है कि ब्रिजभूषण जो है, जो महिला पहलवान है, उन पे दबाव बना रहा है कि वो प्रोटेस्ट ना करे, उनके माँ बाप को भी धमकियाँ मिल रही हैं। आखिर क्यों? क्या वो सत्ता में बैठ, एक गुंडा बदमाश तो ये काम करेगा? एक गुंडा बदमाश मवाली जिसने ये धंधा एक क्या कह रहे हो, तो वो तो अपना काम करेगा, और हो सकता है कि इन बच्चियों को मरवा भी दे। कुछ भी काम करवाया जा सके है। संदीप का क्या हो गया? हरियाणा वाला जो उस लड़की के शिक्षा डागर के साथ इतनी एथलीट थी, जो ओलंपिक में मेडल लाने के काबिल थी, वो लड़की आज तबाह कर दी। वो लड़की जो ये मनदीप कौर थी, रेल में से फेंकी बाहर, क्या कर दिया उसका? बेचारी मर गई, आपने खो दिया सब कुछ। ये तो गुंडों की सरकार होगी, एक के एक का एक। इन्होंने तो घर बसाया नहीं किसी ने, दूसरा ही के घर का ऊपर उजाड़ने पर लाग रहे से। परंतु इनको जो है ऊपर वाली कुदरत जो है बहुत जल्दी इनको सबक सिखाओ। इस बीजेपी में जो धनखड़ यहाँ को जो ब्रिजभूषण, एक संदीप सिंह है हरियाणा का मंत्री, ये तो सारे, एक वो चिन्मयानंद था, ये सारे बलात्कारियों की टीम है बीजेपी, और ये माँ बहनों की इज्जत करना जानते ही नहीं। कल तो सत्यपाल मलिक भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी खिलाड़ियों का जो है हौसला अफजाई किया। हौसला अफजाई नहीं, हम तन मन धन से इनके साथ हैं। हाँ, हम इनके साथ रहेंगे अगली पीढ़ियों तक। ये हमारी नस्ल पर लड़ा हमला है, ये यूँ थोड़े कोई छोटी मामूली बात नहीं होती। हमारी बहन बेटियों भाई की इज्जत हमारी जान से ज़्यादा है जी। सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब ने जो ये अपना मुद्दा उठाया, इनकी पोल खोली, मतलब ये मरवाओ, ये साजिश रचते जब कोई न कोई दूसरा काम रच दे। तो महिला पहलवान के समर्थन में जो है लगातार अब जो है देश के कोने कोने से जो है, चाहे वो राज्यपाल हो पूर्व या फिर वो उसके साथ जो है कॉलेज स्टूडेंट हो, वो तमाम लोग हो, मतलब चाहे वो कोई छात्र हो या छात्रा हो, वो तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। एक बार दिखाइए, यहाँ पे KYS के भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। ये लोग इधर, एक बार इधर भी तस्वीर दिखाइए कि लड़कियाँ भी जो है वो भी यहाँ पर अपना समर्थन दे रही है महिला पहलवानों को। इन लोगों से पहले बातचीत करते हैं और चर्चे की शुरुआत यहीं से करते हैं। मैम, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? देखिए, पिछले 3 महीने से हमारी महिला रेसलर्स, और ये भी कोई मतलब स्टार्टिंग में जो उनका करियर स्टार्ट ऐसी रेसलर्स नहीं है, ये विदेशों में फॉरेनर कंट्रीज़ में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, ओलंपिक में मेडल्स जीत चुकी हैं, नाम रोशन कर चुकी है। वो अभी जूझ रही है यौन उत्पीड़न से, यौन शोषण से, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो ब्रिजेश भूषण है, जो कि बीजेपी का सांसद है, और उसके खिलाफ अभी तक बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नाम का नारा देने वाली बीजेपी सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है, FIR नहीं की है। जबकि उन लोग, हमारी महिला रेसलर्स के पास वीडियोस जैसे पुख्ता सबूत भी
मौजूद है। तो उस तौर पे हम देखते हैं कि हमारा पूरा समर्थन है महिलाओं को। और हम ये भी हमें हमारा प्रश्न ये भी यहाँ पे उठता है कि जब रेसलर्स देश में भारत को प्रेजेंट करने वाली रेसलर्स, माइनर रेसलर्स यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं देश में? उन्होंने जो है बड़ा सवाल यहाँ पे उठा दिया है कि अगर महिला पहलवान ही देश में सुरक्षित नहीं है तो जो है आम लड़कियाँ यहाँ पे कैसे सुरक्षित है? किस तरह से देख रही हैं? आखिर अभी तक जो है जो सरकार पहलवानों को बधाइयाँ देती है वही सरकार अभी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों? इसका एक कारण जो सीधा सीधा साफ साफ तौर पे सबको दिखाई दे रहा है वो ये है कि चूंकि आरोपी खुद बीजेपी का एक बड़ा सांसद है, बड़ा नेता है, इसलिए बीजेपी इस मसले पर चुप्पी साधे। जब आरोपी किसी बड़ी पार्टी से, चुनावी पार्टी से जुड़ा होता है या किसी बड़े पद पर होता है तो एक महिला के लिए न्याय माना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मसला सिर्फ वुमेन रेसलर्स का नहीं है, ये हर उस औरत का मसला है जो अपने लिए न्याय की मांग करती है, जो न्याय के लिए तड़पती रहती है। कैसे आप देखती हैं, क्या सत्ता में बैठा हुआ इंसान जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर वो कानून से इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो सत्ता के नशे में डूबा? देखिए, कानून से कोई बड़ा कैसे हो सकता है? एक अपराधी है तो वो कानून से बड़ा मैं उसे नहीं मानती, मैं उसे एक सिविक अपराधी मानती हूँ। सेक्सुअल हरासर का केस, एलिगेशन है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एक FIR तक नहीं हुई है, सरकार ने रेजिग्नेशन तो ले लिया। कहीं ना कहीं एक चीज, कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, किसको सत्ता का फायदा नहीं हो रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर है, हादसा में केसेस होते हैं, अलग अलग केसेस होते चले जाते हैं, महिलाओं के खिलाफ हरासमेंट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं। और ये बहुत सारे MP MLAs जो इस सरकार के हैं, जुड़े हैं पुरानी सरकारों के, सब जुड़े उसी सरकारों से निकल के आते हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल है कि यहाँ से क्रिमिनल्स निकल रहे हैं और इससे परेशान कौन हो रही है? जनता। जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस जिसको कहा जाता है या पुलिस को कहा जाता है, वो जनता के लिए कुछ काम करती है। तो ये वही दिल्ली पुलिस है जो जब हम अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो ये हमें बस में भर के बाहर ले जाते हैं उस साइड से। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? आप अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं तो क्या वो गलत है? मैम, आप किस तरह से देखती हैं जो नारे दिए जाते हैं देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्टमेंट हुए उसके बाद किस तरह से देखती है? क्या ये देश की दिशा और दशा किस तरह से व्यतीत करेगी? देश की दशा तो देखिए, ये जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारी सरकार देती है, ये सरासर आप ये समझ लीजिए झूठ है। हमारी ये सरकार झूठों की सरकार है। ये ना ही बेटियों को पढ़ने दे रही है ढंग से और ना ही ये बढ़ने दे रही है और ना ही ये सुरक्षा दे पा रही है सरकार। अगर ये सुरक्षा देती तो आज हमारी जो रेसलर्स है, महिला रेसलर्स है, इन लोगों को अपना जो रेसलिंग का है वो काम छोड़ के सड़कों पे अपने अधिकार और अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आना होता, और ना ही बेटियों को पढ़ने के लिए अपने अधिकारों को आगे जाके सड़क पे उतर के हर चीज। भारत में जब से भाजपा सरकार आई है, जब से दमनकारी सरकार आई है, तब से लेके अब तक महिलाओं को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, पुरुषों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, ये कह लीजिए मजदूरों को भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपने एक एक छोटे छोटे अधिकारों के लिए, जिसके लिए 2014 में भाजपा सरकार ने हम सभी को वादा किया था कि हम देश में रोजगार देंगे, देश में शिक्षा देंगे, देश में सुरक्षा देंगे महिलाओं को। लेकिन ये सारी बातें आज की डेट में झूठी साबित हो रही हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं यौन शोषण का मामला? देखिए, जिस तरीके से 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ये कहकर आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब हमारे देश की बेटियां जो जिनका इस देश में योगदान रहा है, रेसलिंग में इतने साल अपना समय दिया है, और जब उन पे यौन उत्पीड़न होता है, जो बीजेपी के ही मंत्री हैं उनके खिलाफ ये आरोप है ब्रिजभूषण के खिलाफ, तो उन पे अभी तक जो है सरकार की तरफ से चुप्पी है। सरकार जो है कह कुछ और रही है लेकिन उस पर एक्शन होता नहीं दिख रहा। जब अभी तक FIR तक नहीं हुआ है, जो IPC के तहत है 154 सेक्शन 154 के तहत फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाता है। आपको सरकार इस पे जवाब देगी आकर सामने?
जिस तरह से बधाई देती है सरकार सामने? देखिए, सरकार का अगर रवैया देखा जाए 2014 से पहले, अगर इससे पहले देखा जाए, जिससे जो सरकार तो कहती है कि एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ जब देखने को मिलता है इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक हैं बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हुए दिखते हैं। इस तरह से देख रहे हैं सर, अभी तक FIR नहीं हुई, 3 महीने हो गए, एक पहलवान को इतना धक्का खाना पड़ रहा है अपने इंसाफ के लिए, FIR तक नहीं की जा रही है, तो आपको लगता है ऐसे में इंसाफ मिल पाएगा? संभावना नहीं, बिल्कुल ये इंसाफ जो देने की जो न्यायिक प्रक्रिया है इनकी, वो बिल्कुल झूठी है। ये हमें हर रोज़ उस वक्त ये सच्चाई सामने आती है जब किसी देश में महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होता है, रेप होता है। ये तो एक मुद्दा है जो इस समय पर हाईलाइट हो गया है, जिसकी वजह से मीडिया इसे ज़्यादा कवर कर रहा है। पर हम आए दिन अपने आसपास देखते हैं, आए दिन हम अखबारों में देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कैसी छेड़छाड़ होती है, कि कैसा उनके साथ में रेप होता है, और पुलिस का जो रवैया है वो कितना ज़्यादा शर्मनाक रहता है। इसी सरकार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा इतना प्रचलित हुआ है, ठीक है, लेकिन तब भी रेपिस्टों के साथ में, तब भी यौन शोषित के आरोपियों के साथ में ये सरकार कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। तो इसी बात से ही इनका जो पीछे का जो चेहरा है, जो हैवानियत है, वो सामने नज़र आ जाती है कि आपने ही जैसे बताया 3 महीने हो गए हैं, FIR का एक कागज़ का जो पत्र है वो भी दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, इसके अलावा कोई एक्शन लेने की बात तो बहुत दूर की है। कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये तो पहलवान है और इन लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ज़रा सोचिए कि समाज में जो आम महिला है, अगर उनके साथ इस तरह होता है तो फिर उनके साथ किस तरह से कार्रवाई होगी और उन्हें जो है इंसाफ मिलने में कितना समय बीत जाएगा। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्या सच में ये मुद्दा जो है हाईलाइट होने के बाद भी 3 महीने हो गए, हालांकि 3 महीने पहले भी ये खबर चली थी और 3 महीने बाद भी खबर चल रही है, लेकिन इस बीच में क्या कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं? तो साफ साफ आपका सरकार का चेहरा दिखा रहा है ना, सरकार कितना तत्पर है अपने खिलाड़ियों के प्रति, अपने महिलाओं के प्रति, अपने बच्चियों के प्रति, वो तो साफ साफ दिखा रहा है। अब 3 महीने का जो डिले है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और जिनके साथ हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, वो भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि जो कार्रवाई करेगी वो सरकार करेगी। अभी तक जहाँ तक अभी देखा जाए FIR भी नहीं हुआ। तो आप ये देखिए प्रशासन का कितना बड़ा यहाँ पे रोल है कि जो वो है नहीं कर रहा है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यह कि सरकार एकदम निकम्मी है। सरकार नहीं चाहती कि जो अमीर है। एक बात बताइए, सरकार निकम्मी है ना, कानून तो सही है, तो कानून के हिसाब से अभी तक FIR हो जाना चाहिए। तो क्या जो कानून के हिसाब से FIR हो जाना चाहिए, तो क्या हुआ, उसको कौन करवाएगा? प्रशासन किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंदर में। तो मतलब मानते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो सरकार के दबाव में, उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। देश में फ्रीडम देना चाहिए, क्यों, किसके लिए फ्रीडम ले रहे हो? सरकार किसके लिए फ्रीडम दे रही है? आप अगर वहीं पर वो हाईलाइट वाले मामले हो जाते, अंबानी हटाने के किसी का हो जाता तो तुरंत हो जाता। तो यहाँ पे तमाम जो युवा हैं उन लोगों से हमने बातचीत की और तमाम जो है आपको जानकारियाँ दिलवाई कि किस तरह से देश के युवा जो है वो क्या सोचते हैं और किस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर आकर पहलवानों का हौसला अफजाही कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।